हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों कि ये जो सेशन होगा वो बीएससी की फिफ्थ सेमेस्टर के लिए होगा। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने क्या किया था, इस पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल के बारे में जो उसका हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर बताना था, उसको हमने क्या किया था, छोड़ दिया था। ठीक है ना। क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि आपको बताया था कि वो जो वीडियो होने वाला था वो वीडियो बहुत लेंदी हो गया था, जिसकी वजह से मुझे क्या हुआ, दूसरे पार्ट में इसको समझाना हुआ। ठीक है ना। चलिए इसको समझ लेते हैं सिंपल वे में। छोटा शार्ट वीडियो होगा और सिंपल होगा और इम्पैक्टफुल होगा। देखिए, देखो, जिसमें जो नेचर ऑफ बॉन्डिंग होती है किसका, डाइन्यूक्लियर का, जो डाइन्यूक्लियर का नेचर ऑफ बॉन्डिंग होता है वो कैसा होता है, इसको समझिए। डाइन्यूक्लियर मेटल कंपाउंडिंग आर कंपाउंड दैट कंटेन टू मेटल। इसमें तो आपको बताने की बात नहीं है, दो मेटल रख रहा है। तो हमारा जो एग्जांपल है वो Mn2CO10, Fe2CO10, CO2CO8। ठीक है। तो हम इसको अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं और यही एग्जाम में आने वाला है। आने वाला नहीं, ये तो मैं नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो बहुत बाद में बोलेगा सबकी पेपर आउट हो गया। नहीं नहीं, ये नहीं। आप लोग क्या करिएगा, इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। चलिए हम एक प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, जनरली जो कंपाउंड्स होते हैं वो एटल इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं। दे कंटेन मेटल मेटल बॉन्ड्स, ब्रेजिंग के साथ बॉन्ड रखते हैं। फिर उसके बाद देखिए सिग्मा डोनेशन और पाई बैक बॉन्डिंग भी करते हैं ये सब। ठीक है ना। चलिए इसको समझते हैं कि Fe वाले को हम कैसे करना है। ठीक है। तो चलिए देखिए बच्चा, Fe कितना है, आप लोग बोलोगे Fe2 है। दो Fe है ना। तो Fe का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है, समझिए पहले कैसे करना है। पहले आप क्या करिएगा, Fa लिखिएगा। ठीक है। Fe का होता है 26। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, 36 4s2। ठीक है। चलिए अब हम समझाते हैं आपको। एक Fe का ये हो जाएगा, दूसरे Fe का भी यही होगा। तो दोनों Fe का हमको क्या करना है, पहले हम प्लेसमेंट कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का प्लेसमेंट कर देते हैं। कैसे, ग्राउंड स्टेट में प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो हम नीचे करते हैं। ठीक है ना। देखो, Fe का ग्राउंड स्टेट में क्या हो जाएगा बच्चा, डी का हो गया, एक इसका हो गया, एस का हो गया, एक इसका हो गया, पी का हो गया। ठीक है। एक, दो, तीन, चार। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन को भरना है, यहाँ हो जाएगा 3d, यहाँ हो जाएगा s, यहाँ हो जाएगा 4p। कहानी इनका रख लो। ठीक है। चलिए अब इलेक्ट्रॉन को फिलअप करिए। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, इसमें इसमें इलेक्ट्रॉन है, कौन सा ले लिए, ब्लैक ले लेते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसमें कितना हो गया, ये। ठीक है। अब दूसरे वाले को भी बना लीजिए। आप लोग दूसरे वाले के तो नीचे क्यों बना रहे हो, अब मैं बता रहा हूँ क्यों नीचे बना रहा हूँ, क्यों ऊपर बना रहा हूँ। ठीक है। एक, दो, तीन, चार इलेक्ट्रॉन को फिलअप करिए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। अभी हो गया किसका, ये हो जाएगा एस का। ठीक है। ये हो जाएगा किसका, पी का। पी में इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, कहाँ से भर रहे हैं, पी में इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये एस का हो गया, ये पी का हो गया, दोनों का बन गया बच्चा। ठीक है, बन गया, देख लीजिए हो गया। चलिए अब हमारे पास जो सीओ आएगा बच्चा ना, जो सीओ लिगेंड्स आएगा वो क्या करेगा, इसको यहाँ से उठाकर इसको पेयर कर देगा। तो एस वाले को पेयर करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ हमारे पास लिगेंड कितने आने वाले हैं, आपको 9 लिगेंड आने वाले हैं। टोटल कितना, 9 लिगेंड आने वाला है। तो 9 लिगेंड्स के लिए हमको स्पेस क्लियर करना है। ठीक है ना। तो कम से कम हम स्पेस तो क्लियर कर ले, कितना हमारे पास लिगेंड आ रहा है। तो उस अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, एक्साइट करेगा और पेयरिंग करेगा। तो जब सीओ आएगा, जब इसको सीओ आएगा, अभी देखो ये ग्राउंड स्टेट में, आप बना भी लेना इसको, ये ग्राउंड स्टेट के। जब हम एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे, किसका, एक्साइटेड स्टेट का, दोनों की एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन इसमें है, इसमें एस वाला इलेक्ट्रॉन एक एक्साइटेड होके इसको पेयर कर देगा। ठीक है। अब इसको भी यहाँ पे क्या कर देगा, पेयर कर देगा। समझिएगा आप बात को, यहाँ पेयर कर दिया। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन चल के इसको पेयर कर दिया। ठीक है। अब जब लिगेंड्स आएंगे, लिगेंड्स कहाँ आएगा बच्चा, देखो इसके साथ बॉन्डिंग करेगा लिगेंड, सीओ सीओ सीओ। अब यहाँ पर सीओ, यहाँ पर सीओ, यहाँ पर सीओ। कितने लिगेंड हो गए, आप बोलोगे 6 लिगेंड, तो यहाँ पे हो गए 6 लिगेंड हो गए ना हमारे पास। देखो दोनों को सेम बना देना, हमारे छोटा हो जा रहा है ना। साइज दोनों की सेम है, कार्बन मोनोऑक्साइड की, मतलब कार्बोनिल की। अब यहाँ पे कितना हो गया बच्चा, 6 हो गया। अब क्या करेगा, ये जो है 4s का इस s के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ठीक है ना। अब बाकी जो ये बच रहे हैं, ये देखो CO, ये क्या करेगा, सॉरी, ये
ये इनके साथ बॉन्डिंग बनाएगा, ठीक है ना। ये ब्रीज वाला बना दिया, ये ब्रीज वाला बनाया, और एक सिग्मा ये क्या हो गया, अलग अलग मेटल के साथ बना रहा है। तो कितना हो गया, 3 ये हो गया, 3 ये हो गया, बाकी 6 हो गया। तो कितना हो गया बच्चा, 6 3 9, 9 लिगेंड का प्लेसमेंट यहाँ पे हो गया। जो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, जो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है वो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, बी का कितना ले रहा है 3, एस का 1, पी का 3। तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगा D3sp3। तो बॉन्डिंग थोड़ा समझ लीजिएगा आप, जो लाइनिंग वगैरह है वो सही बनाइएगा, बस आपको समझा दिए ना कैसे होता है। पहले आपको क्या करिए, ग्राउंड स्टेट बनाइएगा, फिर ये थोड़ा निकाल के इसको पेयरिंग करिएगा। तो एक ही इलेक्ट्रॉन हम पेयर कर रहे हैं, बाकी को नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ लिगेंड कितने लोग आ रहे हैं, 9 ला रहे हैं। जब 9 आ रहा है, एक दो क्या कर रहा है, एक 3 जो CO है वो ब्रिज बना रहा है, और एक वो क्या है सिग्मा बना रहा है, और 6 तो क्या है अलग अलग मेटल के साथ बॉन्डिंग बना रहे हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। स्ट्रक्चर देखिए इसका, देखिए बच्चा, इसको आप लोग समझ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेंगे तभी आपको समझ में आएगा। चलिए इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा, दो Fe, एक सेकेंड, एक Fe को साइड करते हैं, एक Fe ऐसा ले लो, दूसरा Fe यहाँ ले लो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये CO है, ठीक, और एक क्या होगा, ये CO है, ठीक है। एक क्या करेगा, ये CO है, ये दोनों लोग यहाँ से 3 हो गया, ब्रिज बना लिया, ठीक है। एक मेटल मेटल के साथ बॉन्डिंग होती है, ठीक है, मेटल मेटल के साथ दिखा दीजिए ऐसा, मेटल मेटल के साथ बॉन्डिंग हो गया, ठीक है। अब बचा कितना, बच्चा CO 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 CO, ठीक है। तो सब CO, देखो ये क्या हो गया, Fe2CO9 की बॉन्डिंग, ठीक है। ये क्या हो गया, उसका हाइब्रिडाइजेशन, कैसे हाइब्रिडाइजेशन होगा और कैसे कैसे होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम समझ लेते हैं। नेक्स्ट वाला तो सिंपल सा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिमाग लगाना है यहाँ पर। अब इसका देख लीजिए कैसे क्या होगा, ठीक है। तो हमारा क्या है, Mn है। Mn को देखो मैग्नीज होता है, पहले काम हमारा क्या होता है, मैग्नीज सेंट्रल मेटल को पहले आप आइडेंटिफाई करो। यहाँ पे क्या हो गया 25, जब ये हो गया 25, तो हमको करना है क्या बच्चा, देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे क्या आ जाएगा, 3d5 4s2, 3d5 4s2। अब इसके लिए देखो हमको ऑर्बिटल डायग्राम बनाना होगा। तो ऑर्बिटल डायग्राम के लिए देखो बच्चा कि डी में कितना है, तो पहले आप बना दो Mn, Mn ग्राउंड स्टेट, ठीक है। देखिए ये किसका है, D का है, ये किसका है, S का है, ये किसका है, P का है। 1 2 3 4, इलेक्ट्रॉन कितना भरना है इसमें, 5। क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। अब देखो नया बवाल लोड हो रहा है आपके ऊपर, ठीक है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये किसका हो गया, एक Mn का। दूसरा Mn का नीचे बना लेते हैं ताकि समझ में आ जाएगा, फिर नीचे नहीं चले, अच्छा सा यहाँ पे चले Mn, ठीक। दूसरे वाले को हम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, इसका ऑर्बिटल डायग्राम। देखो इसमें क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, जब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, 1 2 3 4, ये हो जाएगा 5, ठीक है। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा S, ये किसका हो जाएगा P, ठीक है। तो चलिए S में कितना इलेक्ट्रॉन, अब बोलोगे 2 इलेक्ट्रॉन। अब बच्चा हमको बताओ, ये ग्राउंड स्टेट का है, आप देखो इसका इसका आप बनाते चलो तो हम भी रफ करेंगे। ये हो गया ग्राउंड स्टेट का। जब ये ग्राउंड स्टेट हो गया तो आप समझो कितना लिगेंड आने वाले हैं बच्चा, पहले यहाँ देख लो 10 लिगेंड आने वाले हैं। 10 लिगेंड के लिए हमारे पास स्पेस है नहीं, स्पेस कहाँ है, लेकिन हमारे पास एक समझ में आ रहा है कि लिगेंड है CO। तो CO का काम क्या है, इसको पेयरिंग कर देगा। तो पेयरिंग करेगा तो ऐसी पॉसिबिलिटी पेयरिंग करे कि जहां पे हमारे पास 9 लिगेंड की पॉसिबिलिटी अच्छे से बॉन्डिंग हो जाए, ठीक है ना। तो ऐसा करना है तो पहले आप इसको लिख लीजिए, हो गया बच्चा। चलो अब इसको एक्साइटेड करते हैं, ठीक है। एक्साइट करना है, एक्साइटेड करना है किसके अकॉर्डिंग, आपके पास जो लिगेंड है, लिगेंड कितना है बच्चा, आपके पास लिगेंड है 10, 10 लिगेंड के लिए हमको उसके लिए स्पेस चाहिए, ठीक है ना। चलिए हम करते हैं एक्साइटेड। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, आप बोलोगे 7, 7 इलेक्ट्रॉन है ना, तो आई थिंक लगभग 3 ऑर्बिटल तो फिल हो जाएगा, एक ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना। चलिए इसको हम एक्साइटेड करते हैं, एक्साइटेड करते हैं तो देखिए कैसे करना है एक्साइटेड। देखिए अभी कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा,
2 3, 2 के बाद 4 6, 6 के बाद इधर क्या हो जाएगा 7, फिर इधर देखिए बच्चा दूसरा देख लीजिएगा, यहाँ पे जब एक्साइटेड करेंगे इसको, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 4 6, ये 7, तो हम क्या करेंगे इसको रफ कर दे रहे हैं, इसको रफ कर दे रहे हैं। अभी हमारे पास इतना स्पेस हो गया, ठीक है ना। तो ये जो डी वाला है वो क्या करेगा, एक सेकेंड, वो इस डी वाले के साथ सिग्मा बॉन्ड बना देगा, ठीक है ना। ये इसके साथ क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो बचा कितना बचा, ये सीओ बचा। तो ये किसके साथ बॉन्डिंग बनाएगा, इसके साथ, ये सीओ इसके साथ, ये क्या होगा सीओ के साथ, ये किसका है सीओ के साथ, ये किसके साथ सीओ। कितना सीओ हो गए 5 सीओ। इधर भी क्या हो जाएगा सीओ, इधर सीओ, इधर सीओ, इधर सीओ, इधर सीओ। तो सब लोग सीओ के साथ बॉन्डिंग कर लिए, ठीक है ना, ये बॉन्डिंग बना लिए ना। देखिए टोटल नंबर ऑफ सीओ कितना है 10, तो 10 सीओ क्या हो गया, सब मेटल के पास सेट हो गया ना। तो हो जाएगा, तो हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है बच्चा, कितना ले रहा है, डी का 2 ले रहा है, एस का 1, पी का कितना 3, तो कितना आ जाएगा D2sp3, क्या आ जाएगा D2sp3। लाइक मेटल हमारा कौन सा है, मेटल हमारा Mn, ठीक है। और उसके बाद ये मेटल और मेटल के साथ एक बॉन्डिंग हो रही है, दूसरा Mn, बस सिंपल सा स्ट्रक्चर बन गया। अब क्या करना है बच्चा, 1 2 3 4, इधर हो जाएगा 5, ठीक है। फिर उसके बाद 1 2 3 4, इधर हो जाएगा 5, रख दो सीओ, इधर हो जाएगा सीओ, यहाँ क्या हो जाएगा सीओ, यहाँ पर सीओ, यहाँ पर सीओ, यहाँ पर सीओ, 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 ठीक है। तो ये है हमारा बॉन्डिंग, और आप इसको अच्छे से बना लीजिएगा, इस तरह से मेटल बॉन्डिंग होगी, ये सिग्मा बॉन्डेड है, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर इस यूनिट को प्रॉपरली खत्म किए। थोड़ा सा आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पर प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे से कर लेंगे, और यही एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ। थैंक यू सो मच।